कानपुर में कुछ दिन पहले केंद्रीय आयुध डिपो के फौजी दस्ते ने गंगा मैया के आंचल को साफ सुथरा करने के लिए गोलाघाट पर गंदगी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उस मुहिम में फौजी परिवार की आधी ताकत शामिल नहीं थी। गंदगी के खिलाफ मोर्चेबंदी की जानकारी हुई तो अफसरों और फौजियों के जीवन साथी ने ऐसी सामाजिक मुहिम में शामिल होने की इच्छा जताई। नतीजा विश्व पृथ्वी दिवस पर सामने था। स्वच्छता के झंडा बरदार ब्रिगेडियर की अगुवाई में फौजियों ने कोयलाघाट को चमकाने के लिए झाड़ू उठाई तो उनकी जीवन साथी का हाथ पकड़कर आधी दुनिया ने घर के आंगन की मानिंद गंगा का आंचल धवल कर दिया। कोयलाघाट पर मंगलवार की सुबह सीओडी के फौजियों का काफिला कदम ताल करते हुए पहुंचा तो एक बारगी पड़ोस में रहने वालों के चेहरों पर शिकन नजर आई, लेकिन कुछ क्षण बाद फौजियों ने झाड़ू, बेलचा और फावड़ा लेकर गंदगी को समेटना शुरू किया तो गंगा मैया के प्रति जिम्मेदारी समझने में देर नहीं लगी। अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रिगेडियर विजय पुनिया ने खुद झाड़ू उठाकर घाट के किनारे प्रतिष्ठित मंदिर को साफ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फौजियों के कारवां ने घाट के रास्ते के साथ साथ संपूर्ण मंदिर परिसर और प्यासे तालाब को भी चमका दिया। इस दरमियान ब्रिगेडियर की धर्मपत्नी ऋतु पुनिया के नेतृत्व में 50 से ज्यादा महिलाओं ने गंगा किनारे मोर्चा संभाला। परिवार की आधी दुनिया और फौजियों की अर्धांगिनियों ने सफाई के मोर्चे पर फौजियों से ज्यादा हिम्मत दिखाई। झाड़ू लेकर गंगा की रेती में दफन गंदगी को समेटा, साथ ही गंगा की गोद में गिरती नाली से कचरा निकालकर असली सफाई की तस्वीर को ईमानदार प्रयास के रंग से सरोबार कर दिया। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की कानपुर शाखा की चेयरपर्सन ऋतु पुनिया का साथ देने के लिए सपना जोशी, देशा सिंह, ईशा पांडे और मोनिका मौजूद थी। साथ ही 50 से ज्यादा संगियों की टोली। कोयला घाट पर इटलाती गंगा मैया ने अपनी बेटियों की कोशिश देखकर लहरों के जरिए अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। बता दें, 1 महीने पहले गोलाघाट और अप्रैल में कोयला घाट सफाई की मुहिम के झंडा बरदार सीओडी कानपुर के कमांडर ब्रिगेडियर विजय पुनिया ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सैन्य इलाकों को साफ सुथरा करने का अभियान अनवरत जारी रहेगा। सीओडी कैंपस के बाहर गंदगी को हटाकर पार्क बनाने से शुरू हुआ अभियान गंगा किनारे पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि तय किया गया है कि प्रत्येक माह गंगा के किसी एक घाट पर अनिवार्य रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण खतरे में है, सिंगल यूज पॉलीथीन से तौबा करना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी गंगा की सफाई के लिए नागरिकों को जागरूक करना अहम उद्देश्य है। पुनिया के मुताबिक मंगलवार के अभियान में 295 फौजी शामिल हुए। मासूम बच्चों के साथ 40 से ज्यादा महिलाएं भी स्वच्छता अभियान की झंडा बरदार बनी हैं। अभियान में कर्नल आर.के. सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य शुक्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.डी. जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल सी.वी. शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल पी.एस. राणावत, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष पांडे मौजूद थे। सर, गोलाघाट के बाद आज कोयलाघाट पे ये अभियान सेना का कहाँ तक चलेगा और क्या आज फैमिली मेंबर्स भी आए हैं क्या? हाँ, जैसा आप जानते हैं, आपने बताया कि सीओडी कानपुर ने अपना योगदान स्वच्छ भारत के लिए, पर्यावरण के लिए, उसी श्रृंखला में गोलाघाट के बाद आज हम कोयलाघाट पे आए हैं। और इस बार हमारे साथ स्वेच्छा से 40 से ऊपर हमारी फैमिलीज़ भी आई हैं, वो भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। और आप जैसा जानते हैं, आज अर्थ डे भी है, तो उसके उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे जीवन हमें देती हैं हमारी नदियाँ, और उन नदियों में सबसे पवित्र हमारी गंगा माता। तो गंगा घाट जो हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, तो हमने ये मुहिम ली है कि हम हर माह कम से कम एक घाट को स्वच्छ करेंगे। और आज जैसा आप देख रहे हैं, उत्साह जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहली बार जितने लोग आए थे, इस बार परिवार भी, महिलाएं, बच्चे भी जुड़ गए हमारे साथ में। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि इसके बारे में हम उजागर करें, जागरूकता बढ़ाएं। और आप आज का जो युग में अगर आप देखें तो पर्यावरण जो है वो खतरे में है। सिंगल प्लास्टिक का यूज़ हो या गंदगी हो, या जो विश्व की जो धरोहर है उसको हमें संजो के रखना है। और अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ दे नहीं पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हम लगातार निरंतर अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास करते रहते हैं। सर, कितने आज ये आर्मी पर्सन कितने होंगे यहाँ पे? सीओडी के कितने कर्मचारी होंगे परिवार को छोड़ करके? परिवार को छोड़ करके आज हमारे कम से कम यहाँ पे होंगे 295 के करीब, और 42 के करीब फैमिलीज़ हैं। आप बताइए। मैं ऋतु पुनिया, यहाँ पर मेरे हस्बैंड सीओडी में हैं, कमांडेंट ब्रिगेडियर पुनिया, और ये सारे हमारे यूनिट की लेडीज़ हैं। और बाकी आज पृथ्वी दिवस है, तो
तो हमने सोचा इससे अच्छा और दिन क्या हो सकता है जिसमें हम गंगा की क्लीनिंग का अभियान हम जारी रखें। पिछले महीने भी हमने किया था, तो आज हमने दूसरा घाट पे हम लोग आए हैं। इस बार हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब काम करके। लग रहा है कि हाँ, लोग अवेयर होंगे, इंस्पायर होंगे। और यहाँ पर भी, इस घाट पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी गंगा का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी जिसे हम माँ बोलते हैं, अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। मैम, कितने लोग इस परिवार में करीब आए होंगे इस गंगा किनारे घाट पे सफाई के लिए? करीब 85 लेडीज़ आई हुई हैं। अलग अलग हमने छोटे छोटे जो भी हैं घाट पे, जहाँ पर भी हमें जगह जाने की मिल रही है, वहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक करके सारा क्लीन कर रहे हैं। ये अभियान आज सुबह कितने बजे से चालू हुआ और कब तक चलेगा? सुबह 6:30 बजे। मैम, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगी? गंगा के किनारे सफाई करने का मौका हमें मिला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जिससे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि घाट इतना स्वच्छ देख के वो भी इंस्पायर्ड होंगे कि इतना साफ़ है, यहाँ पे हम गंदगी कैसे डालें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आज ऐसा अवसर मिला कि हम साफ़ सफाई कर सकें। हमें हमेशा ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए कि जब आप यहाँ आते हैं तो अपनी गंगा मैया के आसपास या कहीं भी आप जाते हैं हमेशा स्वच्छता रखें। बहुत अच्छा लगा साफ़ सफाई करके। हम लोग भी फैलाते हैं ये जो प्लास्टिक वगैरह है, ये अगर हम लोग ना फैलाए तो ये ऐसे मतलब गंदा नहीं हो सकता है, बढ़िया से साफ़ सफाई रह सकती है। देखिए, गंगा सफाई के लिए कितने सारे फैमिली मेम्बर आए हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। वाकई यदि इन सबको को आप भी देखें, हम गंगा को साफ रखें, वाकई ये मुहिम कारगर होगी। मैम, थैंक यू, आप लोग इस अभियान को जारी रखिए। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सीओडी कानपुर के फौजियों ने कानपुर में गोला घाट पे सफाई अभियान का अंजाम दिया था। इस दौरान 200 से ज़्यादा फौजियों ने गोला घाट को 2 घंटे में चमचमा दिया था। इसी श्रृंखला में आज कानपुर के कोयला घाट पे फौजियों का दस्ता फिर एक बार गंदगी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने पहुंचा। खास बात थी कि इस लड़ाई में इस बार अकेले फौजी ही नहीं, उनके परिवार की, उनकी आधी ताकत, उनकी अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नियां भी शामिल थीं। गंदगी के खिलाफ इस मोर्चेबंदी में फौजियों से ज्यादा ताकत, जज्बा दिखा तो उनके परिवार की महिलाओं में। ब्रिगेडियर विजय पूनिया मोर्चा संभाले हुए थे, उनके पीछे 200 से ज्यादा फौजी झाड़ू, फावड़ा, तसला, बेलचा, फावड़ा लेकर के गंदगी को समेटने में और गंगा के किनारे से कहीं दूर डंपिंग यार्ड में भेजने में जुटे हुए थे। तो वहीं गंगा की रेती में ब्रिगेडियर विजय पूनिया की धर्मपत्नी और आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की कानपुर शाखा की चेयरपर्सन रितु पूनिया भी अपनी सखी सहेलियों के साथ में गंगा को साफ करने में जुटी हुई थी। आइए देखते हैं कानपुर से दैनिक भास्कर के लिए आलोक पांडे की रिपोर्ट।